हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल आरके अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि समान अध्ययन के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न 15 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग एग्जाम से सीटेट, यूएमपी टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा आने वाले सारे वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाएँ। आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। समान अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये सब सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी 15 क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 नंबर के फंसने की गारंटी है। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ऐसा भी नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि जो सारा रक्त होता है, शरीर का जो रक्त होता है, ये किडनी में शुद्ध होता है, किडनी में जाता है, वहाँ पे शुद्ध होता है। किडनी में जितने भी इसमें अपवर्तन जो मिले रहते हैं, जैसे कि रक्त में जैसे अमोनिया हुआ, फॉस्फेट हुआ, क्लोराइड हुआ, इन सभी की मात्रा रक्त से अलग करता है। ये काम किडनी का होता है, किडनी ऐसा काम करता है। तो फ्रेंड्स, जो किडनी का काम होता है रक्त के शुद्ध करने का काम होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि किडनी में सारा रक्त शुद्ध होता है, किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स आपके सामने। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं आपको बताना फ्रेंड्स। हाइड्रोफाइट जो होता है इसका दूसरा नाम होता है जलोद्भिद होता है। जलोद्भिद वे पौधे होते हैं फ्रेंड्स, जलोद्भिद एक पौधे होते हैं जो कि पानी में उत्पन्न होते हैं, पानी में तैरते भी हैं, पानी में जड़ में मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अत्यधिक आर्द्रता वाले स्थानों पर उगते हैं वे जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट पौधे होते हैं। ये पौधे जो है ये जल में या तो पूरी तरह से डूबे रहते हैं या फिर आंशिक रूप से उसमें आधे डूबे रहते हैं, आधे रहते हैं। इनकी जड़ों की बात करते हैं तो कुछ पौधों की जड़ें जो है कीचड़ में गड़ी रहती हैं और कुछ पौधे मुक्त रूप से तैरते रहते हैं सतह पर पानी के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि एक जलीय पौधे को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक जलीय पौधे को कहते हैं हाइड्रोफाइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि शीशे की जो छड़ एक रखी जाती है, जब भाप में रखा जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन परंतु उसकी चौड़ाई क्या होती है वो आपको बताना है। अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है। फ्रेंड्स, शीशे की छड़ की जब बात करते हैं कि जब यह भाप में रखी जाती है तो इसकी जो लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन इसकी जो चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अप्रभावित रहती है। डी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अप्रभावित रहती है, सिर्फ इसकी लंबाई ही बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि जो अधिकांश जो प्राणी होती हैं, प्राणी में जो जीवित पदार्थ होता है उसका 80% पदार्थ क्या है? 4 ऑप्शन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है। तो फ्रेंड्स, जीवित पदार्थ का अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पदार्थ होता है मनुष्य के शरीर में वो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स। प्रोटीन जो होता है सभी जीवित पदार्थ का 80% होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि प्रोटीन ऐसा पदार्थ है जो शरीर में जीवित पदार्थ का 80% होता है, क्योंकि प्रोटीन है ये कि जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। जीवद्रव्य के में पानी के बाद जितना भी पदार्थ बचता है उसका 80% भाग प्रोटीन से बना हुआ है। जीवद्रव्य जो हमारे शरीर में जो जीवद्रव्य होता है उसमें पानी के बाद जितना भी पदार्थ बचता है वह 80% भाग आज प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं लोहे की कील की। तो फ्रेंड्स, लोहे की कील आपसे पूछा जा रहा है कि वो पानी पर तैरती है
पारे पर तैर जाती है लेकिन पानी में क्यों डूब जाती है, वो आपको बताना है फ्रेंड्स। बात यह है कि यहाँ पे जब भी लोहे की कील होती है फ्रेंड्स, तो उसका अगर बात करते हैं कि उसके घनत्व के बारे में, तो उसकी जो घनत्व होती है फ्रेंड्स, वह पारे की अपेक्षा ज़्यादा होती है। लोहे की कील जो है वो पारे में तैरती है, जबकि वहाँ पे जो पारे की जो घनत्व होता है वह पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो लोहे की कील होती है वह पारे पर तैरने लगती है। क्योंकि अगर कील की जो घनत्व है उसका कम रहेगा और पानी का घनत्व ज़्यादा रहेगा, तो ऑटोमेटिक कील उस पर जो है पारे पर तैरती रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कील की जो लोहे की कील की जो घनत्व है वह पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए वह लोहे की कील पानी में डूब जाती है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लोहे का जो घनत्व है वह पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जब दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? 2, 1, 6, अनंत। तो फ्रेंड्स आपसे बात की जा रही है कि दो समतल दर्पण हैं, उनके बीच अगर कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले कितने प्रतिबिंब होते हैं? तो फ्रेंड्स अगर दो समतल दर्पण हैं उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उनपे जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वह अनंत होती है, अनंत बनते हैं। क्योंकि जो वस्तु परावर्तित होकर अनेक प्रतिबिंब बनाएगी और ये अनंत तक ऐसी क्रिया चलती रहेगी। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तेल जो है वह जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तो फ्रेंड्स यहाँ भी अगर तेल और जल की बात करते हैं तो जो तेल का घनत्व होता है वह जल के घनत्व से ज़्यादा होता है, या फिर कह लीजिए जो जल का घनत्व होता है तेल के घनत्व से कम होता है। ये जो है सबसे बड़ी है। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7वां का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि जो तेल का तल तनाव है वह पानी से कम है। तल तनाव का मतलब घनत्व से ही है। यहाँ पे तेल का जो तल तनाव है वह पानी से कम है, इसलिए जो है यहाँ पे पानी पर तैरती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, गुटेनबर्ग ने, एडिसन ने, सिस्टोसिन ने। तो फ्रेंड्स बात करते हैं दूरबीन की आविष्कार के। दूरबीन की आविष्कार जो है एक इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम गैलीलियो था। गैलीलियो जिन्होंने आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है जिनको, तो गैलीलियो जो है इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। इन्होंने अपनी अपवर्तन दूरदर्शी से सूर्य के जो काले धब्बे थे, शुक्र की कलाएं थी, शनि के वलय थे, बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों का पता इन्होंने ही लगाया था, गैलीलियो जी ने ही, यह अपने दूरबीन के माध्यम से। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गैलीलियो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पेंसिल का द्रव्य है। पेंसिल का द्रव्य कैसा है आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन फ्रेंड्स आपको दिया है। जो तो फ्रेंड्स बात करते हैं पेंसिल का, तो पेंसिल में ग्रेफाइट का द्रव्य होता है। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक अपरूप होता है। अगर बात करते हैं इसकी रंग की, तो एक भूरे रंग का काला जो पदार्थ होता है, यह नर्म होता है जिसमें धातु की चमक रहती है। अगर बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग जो है लीड पेंसिल बनाने में किया जाता है और स्नेहक रूप में इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, आपको बताना कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है डीजल इंजन में। डीजल की वाष्प और वायु, केवल डीजल, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, डीजल, वायु और पेट्रोल का मिश्रण। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो है डीजल इंजन जो प्रयुक्त ईंधन होता है वह डीजल की वाष्प और वायु का मिश्रण होता है।
डीजल की वाष्प और वायु का मिश्रण होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं दोनों के कारण डीजल इंजन में ईंधन बनता है और इंजन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जो बात करते हैं डीजल इंजन की, तो यह एक प्रकार का अंतर्दहन इंजन है जिसे संपीड़न ज्वलन इंजन भी कहा जाता है। सिलेंडर के भीतर जो हवा का जो दबाव होता है प्रति वर्ग इंच 500 पाउंड से भी अधिक कर दिया जाता है। इसी स्थिति में ईंधन अंतःक्षेपित होता है जिससे ईंधन जलता है और गैस की धारा बनती है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है जिनेवा में, हेग में, शिकागो में, स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है की जो कानूनी संस्था है वह नीदरलैंड की जो राजधानी हेग में स्थापित किया गया है। जो हेग है वह नीदरलैंड की राजधानी, वहाँ पे इसकी स्थापित किया गया है। बात करते हैं इसमें न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें न्यायाधीश की संख्या 15 होती है जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसमें भारत के एकमात्र न्यायाधीश नागेंद्र सिंह को अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक बार बनाया जा चुका था। तो यहाँ पे भारत के सिर्फ एकमात्र न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हेग में हो जाएगा, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। 1990 में भारत रत्न पदक किस विदेशी को दिया गया था? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, मिखाइल गोर्बाचेव, सद्दाम हुसैन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं 1990 में भारत रत्न पदक की, तो वह किसे दिया गया था वो आपको बताना फ्रेंड्स। तो नेल्सन मंडेला को उन्होंने दिया गया था। वो ऐसे ही पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। वे 1990 में भारत आए थे, इसी समय उन्हें यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। यहाँ पे नेल्सन मंडेला किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो फ्रेंड्स बात करते हैं महाबलीपुरम का मंदिर, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको जो बनवाया था उन्होंने, फ्रेंड्स महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव राजवंश ने बनवाया था। जो पल्लव के शासक थे नरसिंह वर्मन थे, उन्हीं के नाम पर उसे मालमपुरम भी कहा जाता है। यह मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया था, इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पल्लव राजवंश। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पल्लव। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में बाहर आया? तो फ्रेंड्स भारत आया, यहाँ पे माफ कीजिएगा, मूर देश का यात्री इब्न बतूता था, जो कि मूर देश का था। वह किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के, बाबर के, अकबर के, महमूद गजनी के। तो फ्रेंड्स जो मूर बतूता था, फ्रेंड बात करते हैं इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता जो था वह अफ्रीका का यात्री था। यह 1333 ईस्वी में जो सल्तनत कालीन था, शासक था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। 1333 ईस्वी में अफ्रीका का यात्री था इब्न बतूता, वह भारत आया था। इसके शासनकाल की घटना उसने अपनी पुस्तक रेहला में वर्णित किया था। वो 1342 ईस्वी में इब्न बतूता जो राजदूत की हैसियत से चीन गया था, इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो फ्रेंड्स जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को जानते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल, मौर्य काल, दोनों कालों में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बात करते हैं गुप्तकालीन समाज में। तो गुप्तकालीन समाजों में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। गुप्त के शासनकाल में स्त्रियों को धन संबंधित व शासन संबंधित सभी अधिकार प्राप्त थे, जो कि उनको पुरुषों से बराबर की स्थिति में द्योतक थे। यहाँ पे गुप्त काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक गुप्त काल।
फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। फ्रेंड्स ऐसे ही आपको और भी वीडियोज मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।